अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। आपने अपने माँ बाप को छोड़कर कोई व्यक्ति सत्संग करते रहता है, क्या यह उचित है? एवं माता पिता को छोड़कर केवल गुरु की सेवा में लगा रहता है। ये संजय कुमार गुप्ता जी हैं, बिहार से आपका प्रश्न है। इसका उत्तर है भाई, जो सत्संग कर रहे हैं और गुरु की सेवा कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसमें कोई दोष नहीं। बहुत अच्छी बात, क्योंकि गुरु अच्छा ही सिखाएंगे और सत्संग में अच्छी बात ही मिलेगी। हम भी तो देखो सत्संग कर रहे हैं, अभी अच्छी बात सिखा रहे हैं, तो सत्संग के लिए तो मत रोको। क्योंकि यदि साधक सत्संग नहीं करेगा फिर वो कुसंग करेगा, कुसंग करेगा तो बिगड़ जाएगा। आप स्वार्थ में सोचा कि बेटा मेरी सेवा करे, मेरी सेवा करे, मेरी सेवा करे, तो और फिर सत्संग में भी यही तो सुनाया जाता कि सबके भीतर भगवान है, सबकी सेवा करो, यही तो सत्संग में सुनाया जाता है। तो सत्संग से मत रोकिए, गुरु सेवा से मत रोकिए, उसका भी उद्धार होगा, वहां भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो कोई कुसंग नहीं कर रहा है, कुसंग कर रहा हो तो फिर हम कुछ समझाएं, वो तो सत्संग कर रहा है और सत्संग में ही तो समझाया जाता है माता पिता की सेवा करो, वहां से अच्छी शिक्षा मिलेगी। यदि बच्चा सेवा नहीं करे, नालायकी आपके बच्चे की है, सत्संग की नहीं है। सत्संग मत रोको उसको, वो सुधरे ना सुधरे बात की बात है, लेकिन सत्संग अच्छी बात है। बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है, गुरु की सेवा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। और जो गुरु हैं और जो सत्संग है यही समझाते हैं कि सबकी सेवा करो, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह भगवान है। माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए। और हम तो आपका ही कसूर निकालेंगे कि आपने बच्चे को ऐसे संस्कार क्यों नहीं दिए जो आपकी सेवा नहीं करता, या फिर आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं कोई दोष है जो आप बार बार बच्चे को टॉर्चर करते रहते होंगे, टोकते रहते होंगे, इसलिए बच्चा आपसे दूर भागता है। मैं तो अपनी बताता हूं, हमारे पिताजी थोड़े गुस्से वाले थे, बात बात में टोकने वाले थे। ऐसे हमारे पिताजी थे, जब मैं बच्चा था तो मैं इधर उधर भागता था कि पिताजी के सामने ना पढ़ूं, कुछ ना कुछ टोकेंगे, कुछ ना कुछ बात करेंगे। तो ऐसे हमारे पिताजी का स्वभाव था। तो मैं से थोड़ी कि मेरी नफरत थी, पिताजी से नफरत नहीं, भय था। बात बात में टोकते थे तो मैं तो नजरें बचाता था, इधर उधर खिसक जाता था, लेकिन पिताजी के प्रति भाव था। मैं पिताजी के संध्या के समय हर रोज चरण दबाता था। जब पिताजी लेटते थे तो लाठी का सहारा लेकर के उनके पाँव पे, टांगों पे चढ़ता था, उनकी सेवा करता था, मतलब पाँव से टांगे दबाता था, और मेरा डेली का ये नियम था। लेकिन पिताजी को टोकने की बहुत आदत थी। और हम सब बैठे हैं सब घर में, और पिताजी आके बैठ गए तो मैं चुपचाप निकल जाता था, पता कि कुछ ना कुछ टोकेंगे। नहीं तो ये कहें क्या पढ़ाई थी आज, क्या पढ़े थे, या कुछ प्रश्न करते हैं उत्तर नहीं दे पाते तो डांट फटकार पड़ती। और मैथ का कोई प्रश्न करते, मैं कलम उठाता तो कलम लेके फेंक देते। कलम से क्यों, लिख करके क्यों वो करे, उंगलियों पे करो हिसाब, देखो मैं करता हूं। तो ऐसे वो टोका टकाई करते थे। तो मैं कहना चाहूंगा बुजुर्गों को भी, यदि बच्चा आपसे जी चुरा रहा है, आपसे दूर भाग रहा है, इसमें दोषी आप भी हैं। क्योंकि सत्संग में तो अच्छी शिक्षा मिलती है, सत्संग से मत अपने बच्चे को हटाओ, वहां तो अच्छी शिक्षा मिलेगी। मुझको तो लगता है, क्योंकि मैं तो स्वयं भुक्त भोगी हूं, पिताजी से दूर भागता था, टोका टकाई करते थे। तो मैं सब बुजुर्गों को कहना चाहूंगा, आजकल के बच्चे अलग समय के, अलग जमाने के, आपका जमाना अलग था। आजकल बच्चे हो चाहे बहू हो, कोई भी नहीं चाहता कि कोई हमारे इसमें इंटरफेयर करे। मैं तो समस्त बुजुर्गों को यही कहना चाहूंगा, समय बहुत बदल गया, बहुत समय खराब आ गया, अच्छा नहीं है, खराब आ गया है। इसी में भलाई है। बच्चे क्या किनारा काटे, आप ही बच्चों से किनारा काट के रखो। अलग अपना माला ले लो, आंखों पे बांधो पट्टी, मुंह पे लगा लो ताला, कानों में डालो रुई और हाथ में ले लो माला, तब मिलेगा मुरली वाला। इसलिए बच्चा यदि आपकी सेवा नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि कहीं आप भी कहीं दोषी तो नहीं है, कहीं आप ज्यादा उनके जीवन में इंटरफेयर करने लगे हो। तो इससे सावधान, आप मीठे बनिए। जब बच्चा होता है तब उसको डांटो फटकारो। जब बाप की जूती जब बच्चे के पाँव में आने लग जाए, मतलब बच्चा युवा हो जाए, अब उसको बेटा ना मानो, उसको तो मित्रवत व्यवहार करो, प्यार का व्यवहार करो, हंसी मजाक का एक माहौल बना के रखो, तब बच्चे आपका साथ देंगे, आपके पास रहेंगे। यदि आप बार बार वो बाप वाली अकड़ रखेंगे, ये करो वो करो, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, तो बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। सावधान इस बात की मैं आपको करना चाहूंगा। यदि बच्चा आपकी सेवा नहीं कर रहा है तो इसमें कहीं आप भी दोषी तो नहीं है कहीं, क्योंकि सत्संग में तो अच्छी शिक्षा मिलती है। मैं भी सत्संग सुनाता हूं, मैं तो कभी नहीं कहता कि माता पिता से दूर हो, माता पिता की सेवा मत करो। अरे सत्संग तो कहीं भी हो रहा, वहां अच्छी ही शिक्षा मिलेगी। इसलिए अपने बच्चे को सत्संग से दूर मत करो। हाँ, आप
अपना स्वभाव चेंज करो, थोड़ा मीठे बनो। आप पुत्र कम मानिए और मित्र अपने पुत्र को अधिक मानिए। और वो अच्छा काम करता उसको शाबाशी भी दे दिया करो। गलत काम बच्चा करता है फटकारने को तुम तैयार हो, और जब अच्छा काम करता शाबाशी नहीं देते। बच्चा प्रणाम करे तो उसको उठा के हृदय से लगाओ, उसका सिर सूंघो और उसका जो सिर पे हाथ रखो, कमर को थपथपाओ, बच्चे को आशीर्वाद दो। अगर मान लो तुमने किसी कारण से डांट दिया बच्चे को, बच्चा दुखी हो गया, नाराज हो गया, तो कोई बात नहीं, बाप तुम्हारा तो हृदय का टुकड़ा हो, तो कोई बात नहीं, फिर उसको गले लगा लो, बेटा कोई बात नहीं, गुस्सा आ गया, अब क्या करूं, बाप वाली मेरी अकड़ है, क्या करूं, तुम्हारे प्रति मेरा प्यार, तो थोड़ा प्यार जिताया करो। और बच्चों को भी चाहिए कि पिताजी अगर रूखे स्वभाव के हैं और बात बात में डांटते हैं तो बुरा ना माने, माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए, क्योंकि माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो हम लोग नमक हरामी कहलाएंगे। जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। पिता की कमाई खाई है, पिता का हम ये शरीर उनका अंश है, उन्हीं ने इसको जन्म दिया है, उन्हीं ने पाला पलोसा है, पढ़ाई लिखाई उन्होंने कराई, शादी उन्होंने सारी खर्चा उन्होंने हमारे ऊपर किया, और अपनी सारी संपत्ति हमारे लिए ही छोड़ के जाएंगे, संग लेके नहीं जाएंगे। तो माता पिता के हमारे ऊपर इतने उपकार हैं, तो हमको माता पिता को प्यार देना चाहिए। मैं बच्चों को भी कहूँगा कि अपने माता पिता का ध्यान रखें, और माता पिता को थोड़ा सा सख्त होना भी चाहिए। पिता को तो कोई दोष भी नहीं, लेकिन ज़्यादा सख्त यदि है तो बच्चे फिर किनारा काटने लग जाते हैं।